पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, knowing is not enough and knowledge is garbage है, कचरा है बिल्कुल, without its application knowledge is not enough, है ना? अभी कोई डायबिटीज के डॉक्टर है और खुद डायबिटीज का गोली खा रहे हैं, तो क्या है? आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं ना, ये लिखिए, क्या है, नॉलेज इज नॉट इनफ, नॉलेज इज गार्बेज, गार्बेज है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, है ना? वो इम्प्लीमेंटेशन करना हमने ये फैमिली में आने के बाद सीखा। और इसके लिए, ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास कोच थे, कोच ने करवा के लिया। आज भी सुमित सर हमारा फॉलोअप करते हैं, बोलते कितनी बजे सो रहे हो, कि रात में लेट तो नहीं सो रहे हो, एसएमएस का टाइमिंग बराबर फॉलो हो रहा है क्या, एसएमएस का टाइमिंग फॉलो हो रहा है क्या, सभी फ्यूल यूज कर रहे हैं क्या? अभी आईडी के ऊपर के सब फ्यूल हम यूज करते हैं। शुरुआत के 3 महीने में मैंने 14 केजीज का वेट लॉस किया, फिर मैंने कंसीव भी कर लिया था नॉर्मली, क्योंकि मेरा साइकिल रेगुलर आना शुरू हो गया था। कंसीव भी किया, पूरे 9 मंथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने जो कोच ने बताया, जैसे मेरा जो शेड्यूल था, जो फ्यूल था, और मैं खुद गायनिक प्रैक्टिस कर चुकी थी, मुझे पता है क्या-क्या गोलियाँ देते हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया बाहर का। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, हम ऑलरेडी फ्यूल ले रहे हैं, उसमें फोलिक एसिड है ना? तो कई सारे जो सप्लीमेंट्स आयरन कैल्शियम के जो देते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था, F2 था, कैल्शियम था, सेलेक्टिवेटर था, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल जो था हमारे उसमें मेरी प्रेगनेंसी में, जो कि नाइट वर्क्स, बहुत ही सुपर। एवरीडे मैं 2 बार लेती थी नाइट वर्क, और हाइड्रेट भी लेती थी मिक्स करके, उसके टेस्ट बहुत एनहांस होता था। और अगर कुछ भी उस समय में नौशिया वॉमिटिंग भी होता है ना, ये सारा जो फ्यूल हमारा मीठा है, स्वीट है, और वो स्वीट से नौशिया अपने आप कम हो जाता था। अगर कुछ भी चीज की याद आती प्रेगनेंसी में, क्रेविंग होती, तो वो चीज हमारी फ्यूल की थी, है ना? क्योंकि हम जैसे देखते हैं ना, कि कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, क्या खाए, मतलब कुछ भी, बहुत सारी क्रेविंग्स होती थी, अनवांटेड जो स्वेलिंग आती थी प्रेगनेंसी में, वो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना पहले में हुआ ना सेकेंडरी में हुआ। मतलब 2 प्रेगनेंसी मुझे इसी फैमिली में आने के बाद, मुझे 2 बच्चे हुए हैं, और मुझे पहले 5 इयर्स कंप्लीट हो गए 1 मार्च को। मुझे मुझे पर्सनली इस फैमिली में आके 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, और इनको इनको 3.5 साल कंप्लीट हो गए इस फैमिली के मैं पास थोड़ा आके। लेट लेट चला थोड़ा सा। तो वो उस 5 इयर्स के दौरान मुझे 2 बच्चे हो गए हैं। एक बच्ची मेरी 3.5 साल की है, और एक बच्चा 3 महीने का है, रिसेंटली हुआ है। और मेरे दोनों भी प्रेगनेंसी इतनी अमेजिंग गए, और मैं सारा मतलब घूमी बहुत। अभी तो सेकंड प्रेगनेंसी में तो हम लोग मॉरिशस जाके आए, और हमारे सिस्टम की जो इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी हर जगह हम प्रेज़ेंट थे। जो ये छोटे-छोटे सिस्टम के वेकेशंस, हम जैसे गोवा अभी जाने वाले हम 29 को गोवा। हम उस समय भी गोवा जाके आए थे। हम लोग गोवा क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने क्वालीफाई किया, हम लोगों ने अचीव किया। और मेरे 9 मंथ प्रेगनेंसी में मैंने 8 महीने तक घूमी। पूरे नहीं 8 महीने में नहीं, पूरी इसमें एक चीज ट्रैवलिंग ऐड किया। करता हूँ मैं। प्रेगनेंसी के एक दिन पहले भी हम लाइफस्टाइल डे में बैठे थे, प्रेगनेंसी ने डिलीवरी के डिलीवरी के, लिए। सॉरी, डिलीवरी के एक दिन पहले लाइफस्टाइल डे था। मुझे याद है, हमारा जो बेबी है 11 को हुआ। 11 को हुआ और 10 तारीख को लाइफस्टाइल डे था। तो 10 तारीख को हम, मतलब श्रुति, मैं तो उस दिन स्पीकर था वहां पे, मतलब पार्ट था मेरा। तो श्रुति उस दिन भी जो है लाइफस्टाइल, अभी प्रेगनेंसी के आखिरी, डिलीवरी के आखिरी दिन तक कौन लेडी इतना एक्टिव रह सकती है, और हमारे फैमिली वाले भी अलाउ कर रहे थे बाय द वे, है ना? ये हॉस्पिटल में जब एनबीएम नील बाय माउथ जब छूटता है, तब पहला फ्यूल जो था, आप देख रहे हो, मैंगो फ्लेवर जैसे था। डिलीवरी के बाद में है ना, क्या बोलते हैं डॉक्टर, मतलब इवन मैं खुद वहाँ पे डिलीवरी के लिए डॉक्टर अपॉइंट थी 1.5 साल तक। मैं खुद चाय, अब उसमें चाय ब्लैक और टी और बिस्किट, उसमें ब्लैक कॉफी और बिस्किट मैं खुद लिख कर देती थी, मैं खुद। देखा जाए तो कितना अनहेल्दी है, डिलीवरी के बाद न्यूट्रिशियस मिलना और चाहिए मुझे कुछ, भी एज़ इट इज़ मुझे भी वही लिख के दिया था कि आपको भी वही लेनी चाय है। और बिस्किट लेना है। आपको तो पता है मैम, अभी फर्स्ट मील हमारा ये होता है ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी। मैंने ब्लैक कॉफी लेने से बेस्ट है मैं अपना एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ। मैंने स्टार्ट ही उससे किया था, एनर्जी ड्रिंक। फिर जैसे उन्होंने बोला बिस्किट ले सकते हैं, अभी तो मैंने हमारा पी लिया। देख सकते हैं आप। अ, ये मतलब दिखाने के लिए नहीं है बाय द वे, बट ये दिखाना इतना बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो हम बोलते हैं ना, अगर हम देख लिया तो हमारा माइंड में फिक्स हो जाता है कि ये सच है। करेक्ट? तो बहुत ज़रूरी है हमारा हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। और ये फोटो जो है, इसके लिए वजह से हम इस फैमिली में हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जो फोटो है, इसकी वजह से हम इस फैमिली में हैं और आपके सामने बात कर रहे हैं। हमारे फैमिली में बाय द वे हम दोनों ही डॉक्टर नहीं है, हम 9 लोग डॉक्टर हैं। ये सारे लोग डॉक्टर्स हैं, मेरे मेरे ननद और मेरे जावाई, ये चारों लोग जो डॉक्टर हैं, हम दोनों भी हम ऐसे डॉक्टर हैं। घर में डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहते, दूसरा कोई खेल ही नहीं खेलते, राइट? और मेरे फादर और मेरे सिस्टर, अभी तो मेरे सिस्टर की जस्ट कंप्लीशन हुआ है इंटर्नशिप, वो भी डॉक्टर है। और इवन मेरे फादर, मतलब यहाँ पे 6 हैं, और मेरे घर में 3, 9 लोग हम डॉक्टर्स हैं। है ना?
तो ऐसे ये जो है मेरी 91 ईयर्स चल रहा है, मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी अजी है, इन्हीं के आशीर्वाद से जीवन में सब कुछ हम हासिल कर पा रहे। मुझे 8 महीने हो गए फैमिली का पार्ट बन के। हमारे घर में कोई मानने को रेडी नहीं थे कि ये फैमिली का पार्ट बनना चाहिए। जैसे इनके फादर स्पेशली उनका किडनी का ऑपरेशन हो गया था। उनको 14 एमएम का स्टोन बताया गया था, लेकिन वहाँ किडनी पे में पस हुआ था, किडनी में पस हुआ था, और बाय द बैड लक वही वो पर्सन था जो आईसीयू में टेक केयर करता था उनका, वही वो पर्सन था जो जो ऑपरेशन के वक्त ऐसा जो पेट फाड़ने के बाद कॉर्टरी जो है पकड़ना पड़ता है ना, तो वही पर्सन था। और इससे बेकार चीज कोई नहीं, जहाँ पे हमने लोगों की ट्रीटमेंट की वहीं पे अपने पिताजी की भी ट्रीटमेंट करो। और उसके बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई थी, मतलब मेंटल हालत भी खराब हो गई थी और फिजिकल हालत भी खराब हो गई थी। करीब करीब 3 महीने वो लगी कि पेशाब की नली लगा के थे। यहाँ पे और अगर डॉक्टर है ना आपको है ना, आप सुनिए ध्यान से ये स्टोरी, है ना, क्योंकि उनको सेप्सिस हो गया था। उसको रेनल पाइलोराइटिस बोलते हैं, है ना। तो ये सीवियर लेवल पे हो गया था, करीब करीब उनको सबसे हाईएस्ट एंटीबायोटिक जो होता है उसको क्लिंडा उसको क्या नहीं, कोलिस्टिक। कोलेस्टिन कोलेस्टिन दिया था। वो कम से कम उस वक्त हम डॉक्टर है बोल के डिस्काउंट में मिलता है डॉक्टर को दवाई, आप लोगों को नहीं देते पर डॉक्टर को डिस्काउंट में वो भी मिलता है दवाई। 24,000 पे एक इंजेक्शन ट्वेंटी था। फोर थाउजेंड का एक इंजेक्शन रहता था, वो हर दिन लगाना पड़ता था। अगर वो नॉर्मल पॉलीस्किल मतलब क्या है? नहीं, कोलेस्टिन एक एंटीबायोटिक है जो सबसे एंटीबायोटिक मतलब इंजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मास्त्र। मतलब कोई इन्फेक्शन अगर कवर नहीं हो रहा है हम्म। तो सबसे आखिरी में उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेरे पिताजी को रोज देना पड़ता था उस वक्त व्हेन दे आर इन द आईसीयू। इसमें मेरोपेनम और कोलिस्टर से दो तरीके के एंटीबायोटिक्स आते हैं, जो हायर एंटीबायोटिक होता है। अगर आप नॉर्मल पर्सन उससे खरीदना चाहोगे तो वो 46,000 करीब एक इंजेक्शन जाएगा। तो बट हमको हमको वो 50% डिस्काउंट में मिलता था। फिर भी हर दिन का पापा का जब आईसीयू में थे तब उनका सिर्फ दवाई का खर्चा 30,000 रुपए था एवरी डे। और मैं जब नया नया डॉक्टर बना था और उनको करीब करीब हमने 21 दिन, देखो मेरे ही हॉस्पिटल था, मैं वहां पे पार्टनर था, तो बेड चार्ज हमको 0 लगा, राइट। बट दवाई तो मेरे घर में नहीं बनेगी, तो उनको उनके ट्रीटमेंट और उनको रिटायर्ड उनको घर पे लेके आने के बाद मेरे पास 1,000 रुपए भी नहीं बचे थे, मैं कंगाल हो गया था, फाइनेंशियली कंगाल। और ऐसी कंगाली मैंने देखी नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसा लोगों के साथ कैसा होता होगा। मैंने मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट किया जहाँ पे मुझे हॉस्पिटल बिल 0 लगा, और दवाई का खर्चा इतना कि उस वक्त 7.5-8 लाख रुपए, और मैं यंग 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 डॉक्टर था, तो 7.5-8 दोनों लाख की रुपए सेविंग्स हाँ पूरी पूरी चली थी। गई थी। सिर्फ ये दवाई का खर्चा था। तो हमने ये सोचा कि, और पापा को क्या सभी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिसीजेस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट तक कभी भी ध्यान नहीं दिया, मतलब कैंसर छोड़ के ऐसी कोई बीमारी नहीं थी तो उनको आई नहीं थी। ऑल द लाइफस्टाइल डिसीजेस ही हैव। उनको 25 इयर्स से अस्थमा था। अस्थमा बहुत था। सारे एंटीबायोटिक्स ले लेके वो कुछ भी खा नहीं सकते थे। बहुत लिमिटेड फूड खाते थे। कुछ कुछ चीजें मतलब सिलेक्टेड फूड खाना पड़ता था, क्योंकि कुछ भी खा लिया तो उनको एलर्जी हो जाती थी, और सर्दी हो 25 जाना। इयर्स तक इतना अभी मतलब ठंडी के दिन रहे ना, उनका कंडीशन ऐसा रहता था कि उनको नेबुलाइजर का मशीन, इवन तो मैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर पे आके रखता था, हीटर लगाना पड़ता था रूम में। मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होते थे उनके साथ में। मतलब हम देख के नहीं होता था कि इनके, और उसकी वजह से इतनी सारी तकलीफ हो, घर में किसी को भी इतनी तकलीफ होंगी ना, वो आदमी है कि नहीं बड़ा ही परेशान होता है, और उसकी वजह से उनकी फिर फैमिली परेशान होती है। मैं खुद मेरे पापा को इतने इंजेक्शन लगाता था कि हाथ को इंजेक्शन लगा लगा के हाथ में ऐसी एक वेन भी नहीं बचे थे कि जहाँ पे इंजेक्शन लगा सकते हैं। मतलब पैरों को इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया था, पैरों के नसों में, और उनका वेट भी काफी था, है ना। 78। और वो एक्सरसाइज बहुत करते थे, ऐसा नहीं था कि एक्सरसाइज नहीं करते। मेरे पापा 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते थे, बट एक्सरसाइज करने के बाद क्या खाना है उनको नहीं पता था। वो क्या करते थे, ब्रेड खाते थे, टोस्ट खाते थे, खारी खाते थे, बहुत सारे चाय के साथ, और 2 घंटे एक्सरसाइज करते थे, बहुत पसीना भी निकालते थे। और हम लोगों को बोलते थे तुम आलसी लोग एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए तुम मोटे हो रहे हो, और वो एक्सरसाइज करते थे 2 घंटे, फिर भी वो मोटे थे। अभी इस फैमिली का पार्ट बनने के बाद उनको भी समझ में आया कि मोटा इंसान क्यों होता है, हमको भी समझ में आया कि मोटा इंसान क्यों होता है ना। पापा ने हमारी कोई बात नहीं सुनना ऐसा डिसाइड कर लिया था, और हमने उनको फ्यूल पिलाने का ऐसा जबरदस्ती, अभी मेरे को जो वोमिटिंग हुई 3 दिन, तो उनको एक ही नहीं पहले दिन से साइड इफेक्ट होना शुरू हो गया था। साइड इफेक्ट होता है, मैं ये मानता हूँ, जिनके दिमाग में साइड इफेक्ट होता है, इनमें से मैं और थे, और मेरे पापा भी थे। उनको 1 महीने तक कुछ फ्यूल ही नहीं मिला, फ्यूल का रिजल्ट ही नहीं आया 1 महीने तक। फिर 1 महीने के बाद बोले कि थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा है। इतना कंजूसी के साथ रिजल्ट शेयर किया उन्होंने, है ना। उसके बाद अमेजिंग, अभी वो एसएमएस के साथ इतने कंसिस्टेंट है। अभी पापा को 4 साल हो गए एसएमएस लेते हुए, वो हमसे भी ज्यादा, मतलब मैं तो कभी कभी चीटिंग कर सकता हूँ, मेरे पापा कभी चीटिंग नहीं करते। वो
उनको ट्रैवलिंग करना है, किधर भी अपना एसएमएस की बैग, पूरा फ्यूल, फार्मूला 2 सेल एक्टिवेटर, सेलुलोज, ओमेगा, नाइट वर्क, मेरा नाइट वर्क खत्म हो गया, तूने ऑर्डर डाला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल परेशान कर देते। उनका फ्यूल खत्म होने के 10 दिन पहले फ्यूल बुला लेते। अभी इतना कमिटेड है। मदर को अर्थराइटिस था, वात का शिकायत था, आईबीएस था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये मेरी मम्मी है। हमारी फैमिली में मैंने शुरुआत में बोला 9 डॉक्टर थे और हमारे पेरेंट का कंडीशन ऐसा था। और आईबीएस नाम की एक बीमारी ऐसी होती है जिसकी वजह से उनको दिन में से 10-10, 15-15 बार वॉशरूम को जाना पड़ता था। कभी-कभी खाना खाते-खाते भी वॉशरूम वाला फीलिंग आता था, इसलिए वो बाहर का पानी भी पीना अवॉइड करती थी पिछले 10-15 साल। और ऐसी हेल्थ कंडीशन उन लोगों के घर में थी जिनके चारों भी बच्चे डॉक्टर, और बहू भी डॉक्टर है, बेटियां भी डॉक्टर है, जवाई भी डॉक्टर है ना। पापा बड़े ही परेशान होते थे हमको कि तुमको डॉक्टर बन के कुछ फायदा नहीं हुआ, तुमने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। देखो, वो बोलते तो नहीं थे, बट दोनों मिलके काफी दुखी थे। ये मेरी मदर 38 किलो की हो गई थी, 38 किलो की, क्योंकि खाना तो पचता नहीं था। अभी प्रोबायोटिक क्या का अमेजिंग रिजल्ट है। मेरे को इस फैमिली में आने के बाद है कि नहीं, प्रोबायोटिक है ना, सिंपली प्रोबायोटिक, उसने आईबीएस को इंप्रूव करने में रिजल्ट किया। अभी मैं डिस्क्लेमर भी नहीं दूंगा इसमें, किया तो किया, ये तो रिजल्ट मेरे मदर का है, एंड फर्मली बिलीव ऑन दैट, है ना। गले पे अगर तलवार भी रखोगे तो मैं बोलूंगा कि नहीं, किया तो किया, क्योंकि मेरी आई डोंट थिंक सो कि मेरी मदर इतने दिन बचती थी, है ना। और उनका उम्र ज्यादा नहीं था कि 53 54 था उस वक्त, है ना। और हालत बहुत ही खराब, अर्थराइटिस का तकलीफ था। अभी तो है ना, दो दो नातियों को, बच्चों को संभालते, अभी अपनी नातिन को संभालते। अभी स्कूल की तैयारी शुरू हो गई मेरी बच्ची की। कौन कर रहा है? मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हमको कब सपोर्ट करते हैं? जब उनकी हेल्थ अच्छी होती है। तो उस फ्यूल को सबसे पहले देना किसको चाहिए? वी फर्मली बिलीव, फ्यूल को अगर आप अच्छे इंसान हो ना, तो फ्यूल को सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दो, बाद में बाहर दुनिया को दो। बाहर दुनिया को बताना कब? जब अपने माँ बाप को दो। और आपके हो सकता है आपके पेरेंट्स भी हमारे पेरेंट्स जैसे होंगे, है ना, वो नहीं सुनेंगे। बहुत बार है कि ना, आपके घर वाले भी आपकी नहीं सुनते। हमारे घर वालों को फ्यूल पिलाने के लिए भी हमको हाँ, पापा को तो करीब करीब 3-4 महीने। और हमारे पापा यही बोलते थे, है ना, मराठी में ऐसे टोमने मारते थे। और पापा क्या बोलते थे? फालतू में पाउडर पी के पैसे जला रहे, बोलते थे। अभी मैं याद करा के देता हूँ, आप तो चालू नहीं करने वाले थे, अभी तो इतना पी हो, परेशान कर देते हो। फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, तूने ऑर्डर क्यों नहीं जाता, कैसे क्या भूल जाता है तू, ऐसा बोलते मेरे को। और पहले बोलते थे, ये पाउडर खा के तुम पैसे जला रहे हो, बोलते बेटा, फालतू में पैसे खर्च कर रहे हो, बोलते। ऐसा पहले बोलते थे। अभी रिजल्ट आने के बाद उनकी सब दवाई, है ना, दे आर ही इज लिविंग, बोथ माय पेरेंट्स लिविंग मेडिसिन फ्री लाइफ। और ये कोई डिस्क्लेमर के साथ नहीं बता रहा हूँ, एकदम क्लेम है। मतलब हो सकता है ये अच्छा है कि बुरा है, इवन आई डोंट नो। ये पर्सनल रिजल्ट है मेरा, एंड दैट्स व्हाई माय पेरेंट्स आर अलाइव, बोथ आर फिट एंड हेल्दी, बोथ आर फिट एंड हेल्दी। क्योंकि आई सॉ द कंडीशन, और ऐसे खराब कंडीशन में कोई हेल्प नहीं करेगा आपको। ये देख हम पा रहे हो, ये फादर है। मेरे पापा है, उन्होंने 16 किलो वजन कम किया अभी, एंड 66 के एज में ही इज ऑन आइडियल वेट। हमारा पूरा खानदान आइडियल वेट पे है, बाय द वे। और ये मेरी छोटी सिस्टर है जो कि डॉक्टर है, अंडरवेट थी, अभी वेट गेन किया है। ये 70 फोटो में केजी जिनको भी देख रहे हो ना आप, सब डॉक्टर ये है। इनके भाई है। जो हम बता रहे थे 99 केजी 100 केजी के हो चुके थे, अभी उन्होंने 37 केजी का कम किया, हमारे 32 केजी का कम हमारे किया। प्राइम टाइम का सबसे बड़ा वेट लॉस जो है मेरे भाई ने किया, 37 किलो का। और ये मेरा भाई तो मेरे से भी बड़ा भाई था। मतलब क्या, इसने भी कि नहीं 2 साल नहीं माना, ये 2 साल नहीं बना। मेरे हॉस्पिटल में आता था और मैं बोलता था वेट कर, तो फिर एक नहीं मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगता था, झगड़ा करता था मेरे से, तू बार बार वजन तेरे पैसे का खाता हो क्या, ऐसा बोलते जिनका वजन बढ़ता है ना। अभी 37 केजी। ये मेरी सिस्टर है बहुत, है ना। ये जो है मेरा जो आपको दिख रहा है, ये जो है इनकी बड़ी सिस्टर है डॉक्टर जयश्री। पोस्ट प्रेगनेंसी इन्होंने 18 केजी का कम किया है। ये डॉक्टर रविंद्र, ये मेरे छोटे जीजा जी है, और ये छोटी दीदी है, ये इनके हस्बैंड है। ये कम उम्र में ही बहुत एजेड दिखते थे, जैसे हमने मेरे पहले सवाल मेरे किया। जीजा जी है ना, इतने, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इसलिए बीच बीच में बोल रहा हूँ। मेरे जीजा जी ने शादी में जैसे दिखते थे ना, बहन के लिए दूल्हा ढूंढे थे कि नहीं, शादी में जैसे दिखते हैं ना, अभी भी आज के डेट में दोनों भी मेरे जीजा उससे भी हैंडसम दिखते हैं। मैं उनको बोलता भी हूँ, तुम शादी में कैसे दिखते थे, और अभी है कि नहीं, उनकी शादियों को भी 10-10 साल हो गए, और वो शादी से भी ब्यूटीफुल दिख रहे। दिस विल हैपन ओनली इन दिस कम्युनिटी। दे बोथ आर आइडियल शेप, बॉडी मास इंडेक्स बहुत जबरदस्त है।